शांति। आज 8 अप्रैल 2023 भारत में शनिवार है। टुडे इज 8th April 2023 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी साकार मुरली बाबा ने धर्मराज का रूप दिखाया है और पूरी मुरली अगर एक कहावत के रूप में हम ले पॉजिटिवली, तो वो कहावत भक्ति मार्ग की बहुत फेमस है। धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, जिसको रामायण में कहा हुआ है कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। पूरी मुरली हम इसी के गहराई में जाएंगे कि ये जो कोर्ट में कसम ली जाती है कि आप जिस भी धर्म के हो, समझो आप हिंदू है तो भगवत गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाओ कि भगवान को हाजिर और नाजिर जानकर मैं जो कुछ भी कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। तो बाकी धर्म ग्रंथों के ऊपर है, बाइबल है, कुरान है। अभी मुझे पता नहीं कोर्ट में ये कसम दिलाते हैं या नहीं दिलाते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि लोग गीता के ऊपर हाथ रख के भी झूठ बोले। अभी ये प्रथा क्यों चालू हुई, क्यों ये कहावत आई कि धरत पर ये धर्म न छोड़िए? तो इसके पीछे भी मनोविज्ञान है। जितना हम इसके गहराई में जाएंगे उतना हमको बहुत बड़े बड़े राज समझ में आते हैं। आज बाबा ने स्पष्ट कहा है कि ईश्वर के सामने जो वचन लिया है, वायदा व प्रतिज्ञा की है, अगर बाप का बनने के बाद उल्टा कर्म किया तो धर्मराज पूरा पूरा हिसाब लेंगे। तो बाबा ये क्यों कह रहा है कि धर्मराज हिसाब किताब लेंगे? बाबा ने धर्मराजपुरी के बारे में बहुत सारे मुरलियों में कहा हुआ है। कहानी ऐसे है कि धर्मराज दंड देता है अपने कर्मों का। चित्रगुप्त चित्रगुप्त नाम का अकाउंटेंट है धर्मराज के पास। जैसे हम शरीर छोड़ते हैं तो हमारा बही का खाता खोला जाता है, कितने पाप किए कितने पुण्य किए हैं उस अनुसार हमको सजा मिलती है पापों की। ऐसे कहानी आती है। बाबा ने आज की मुरली में असुरों को याद किया है, कीचक कीचक को विशेष याद किया है। कीचक, जरासन, फिर कंस, फिर शिशुपाल, दुर्योधन, इन सबको याद किया है। बहुत वंडरफुल है महाभारत। जिसने भी लिखा है, ऐसे कहते हैं व्यास ने लिखा है। तो जो कौरव दिखाए हैं, तो कौरव के सभी के नाम दू से चालू होते हैं और दू माना दुख देने वाले।
जैसे दुर्योधन दुशासन है, दुश्शला है। अभी ये सोचने जैसी बात है, क्या कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का नाम ऐसे रख सकता है? तो जाहिर है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का नाम ऐसा नहीं रखेगा, दुर्योधन दुशासन। ना कोई माँ बाप अपने बच्चे का नाम रावण रखते हैं। भारत में तो बच्चे के नाम श्री कृष्ण या श्री राम के ऊपर, और बहनों के नाम लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती ऐसे रखे जाते हैं। कोई भी दुर्योधन दुशासन नाम नहीं रखते हैं, क्योंकि दु माना दुख देने वाले। तो फिर ये नाम कहाँ से आए हैं? कीचक। कीचक को आज बाबा ने बहुत याद किया। थोड़ी कहानी को हम समझते हैं तो हमको समझ में आएगा। तो शास्त्रों के अनुसार, महाभारत के अनुसार, पांडवों को अज्ञातवास था 13 साल। तो वो विराट नरेश के पास थे, और ये कीचक उनका सेनापति था, उनकी बहन का भाई था, साला था। तो उसकी रानी के पास द्रौपदी एक दासी के रूप में सेवाएं दे रही थी, अपना वेश बदलकर, और ये कीचक उसके रूप के ऊपर मोहित हो गया, और कीचक ने उनके साथ जबरदस्ती की। जो बाबा ने आज कहा, जो नंगन करते हैं वो सब कीचक है। तो भीम ने उसको ऐसा मारा है, पटक पटक के। अभी कीचक के बारे में भी ऐसे कहते हैं कि उसको केवल 6 लोग ही मार सकते हैं, जिसमें बलराम है, दुर्योधन है, भीम है, कर्ण है। ऐसे 6 लोग ही उसको मार सकते हैं। तो बाकी के 5 तो उधर थे ही नहीं। तो उनको डाउट आया कौरवों को कि ये जरूर इसको भीम ने ही मारा होगा, क्योंकि कीचक बहुत बलवान था। तो उसको बहुत पटक पटक के बहुत बुरी तरह से भीम ने उसका वध किया, जिसको कीचक वध के नाम से कहा जाता है। अभी बाबा यहाँ पर इसको कैसे कनेक्ट कर रहा है कि जो बाबा का बनकर जो प्रतिज्ञा करते हैं कि हमने भगवान को पहचाना है, हम भगवान की डायरेक्ट ईश्वरीय संतान है, भगवान पवित्रता का सागर है, और हम परम पवित्र आत्मा है, ऐसे जिसने भगवान के साथ अपना रिश्ता जोड़ा है, और भगवान का बनकर प्रतिज्ञा करके व्हाइट ड्रेस पहन के बैज पहनने के बाद भी अगर कोई विकार में जाता है या बाबा का हाथ छोड़ भी देता है, तो बाबा ने कीचक कहा है, क्योंकि बाप का नाम बदनाम करने के निमित्त बनते हैं। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि बाबा तुम्हें कोई भी साकार रूप में नहीं फंसाते हैं। हम सब ने देखा, ब्रह्मा बाबा भी कहते थे कि मुझे नहीं याद करो, आप शिव बाबा को याद करो। बहुत से बाबा के बच्चे ऐसे, हमारी दादियों ने कहा कि साकार मम्मा और बाबा, अभी उनके अंदर कशिश तो थी, बहुत उच्च प्रति के योगी थे, सर्वश्रेष्ठ पालना। तो जाहिर है कि उनसे प्रभावित होते थे, लेकिन बाबा उसमें से भी बुद्धि निकाल देते थे। मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो दादी सुनाती है, मनोहर इंदिरा दादी, कि हमने फोटो लगाए मम्मा के, तो बाबा ने लगाने नहीं दिए, क्योंकि बाबा ने कहा अगर वो फोटो देख के किसी के आंखों में आंसू आए तो तुम्हारे ऊपर पाप का बोझा चढ़ेगा। तो देखो बाबा कितना अटेंशन रखता था, न अपने में फंसने देता था, न मम्मा में। तो बाबा ने साकार में कभी नहीं फंसाया, और सब तो देह अभिमानी अपने साकार तन में ही फंसाते हैं। तो हमको एक स्लोगन आज पक्का कर देना है, मैं भी ये पक्का करता हूं कि न खुद में किसी को फंसाना है, न खुद किसी और में फंसना है, क्योंकि बाद में फिर रोने वाले हैं। किसी भी प्रकार का मोह दुख का कारण है।
उनकी हालत बहुत खराब होगी। अभी धर्मराज कोई व्यक्ति नहीं है। बाबा ने स्पष्ट मुरली में कहा कि सजा के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहते हैं। आत्मा बाप समान सच्चिदानंद स्वरूप है। अगर आत्मा दुख का अनुभव करती है कभी भी, तो दुख क्यों आता है? दुख का आधार, सुख और दुख दोनों का आधार कर्म है, वो कर्म का फल है। तो बाबा कहता है कि मेरे बच्चे बनने के बाद में ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिसके वजह से बाद में रोना पड़े। 2 दिन पहले भी आया था, रोना पड़े। अभी क्या क्या बाबा के बच्चे कैसा अर्थ लेते हैं। नए नए बच्चे होते हैं, मुरली को समझते नहीं है। एक आत्मा ने कहा कि आपने कहा रोना पड़ेगा, खून के आंसू, तो बाहर वाले इतने भगवान को याद करते हैं, उनको रोना नहीं पड़ रहा है, वो तो हंसते रहते हैं। उदाहरण दिया था भक्ति मार्ग की आत्माओं का। तो मुझे समझ में आया कि इन्होंने मुरली को अभी तक समझा ही नहीं है। बाबा ये बच्चों के लिए कह रहा है, क्योंकि कर्मों की गति हमारे लिए गुह्य है। दुनिया वालों को तो ये ज्ञान का पता ही नहीं है। बेचारे शास्त्रों में, शास्त्रों की मत और मनुष्य मत से घिरे हुए हैं। जो पवित्रता की गुह्यता या कर्मों की गुह्य गति शिव बाबा ने बताई है, वो दुनिया वालों को नहीं पता है। हालांकि वो कहते हैं कि दुख देंगे तो दुखी होके मरेंगे, ये बात ठीक है, लेकिन जो गुह्यता है, द डेप्थ ऑफ प्योरिटी जो बाबा ने बताई, वो उनके पास है ही नहीं। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि दुनिया वालों के लिए पाप कर्म की व्याख्या अलग है कि विकारों के वश। बाबा के बच्चों के लिए पाप कर्म अलग है, वो उनके लिए है कि विकारों के वश किया हुआ कर्म पाप कर्म है। लेकिन बाबा के बच्चे, बाबा ने देखो कितनी गुह्य बात कही कि आप किसी देहदारी से बात करते हो तो देहदारी को देहदारी समझ के बात करना, ये भी पाप कर्म है। अभी इतना अटेंशन देना चाहिए कि मैं आत्मा से बात कर रहा हूं, ये आत्मा है ना कि देहदारी। क्योंकि द मोमेंट, जिस क्षण हमने सामने वाले व्यक्ति को देह के रूप में देखा, तो उस समय मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में हूं, क्योंकि मुझे देह दिखाई दे रही है, आत्मा नहीं दिखाई दे रहा है। तो देह का भान आया, देह का अभिमान आया, तो गए आप। क्योंकि उस समय आप जो भी कर्म करोगे वो सुकर्म नहीं हो सकता है। भास जरूर होगा कि मैं अच्छा कर्म कर रहा हूं। आप सोचो, अगर और इसको एक्सटेंड करते जाए तो बाबा के सभी नियम जो बाबा ने बनाए, उसकी गहराई समझ में आएगी। कई भाई बहने मैंने देखा है अपने आप का बहुत श्रृंगार करते हैं, अपने आप को सजाते बहुत है, पाउडर क्रीम लगाते हैं, पता नहीं हेयर स्टाइल क्या क्या करते हैं। अभी ये सुंदर दिखने के लिए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए अगर किया जाए, या अपने आप को ठीक ठाक रखने के लिए किया जाए, दोनों में फर्क है। ठीक ठाक जरूर होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे का भाव ये नहीं होना चाहिए कि लोग मेरी महिमा करें। बाबा ने तो मुझे याद है एक मुरली में कहा था कि बच्चों को पाउडर और क्रीम नहीं लगाना चाहिए। मुझे बहुत हंसने को इसलिए आया, उस समय मैं ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू में था। तो वहाँ का जो मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे बहुत सारी बहनें खास करके जाती थी पाउडर और क्रीम लेने को। तो उस भाई ने क्या किया, वो जेरोक्स का पेज बहुत जंबो जेरोक्स किया, बड़ा कॉपी बनाया और वो स्टोर के बाहर चिपका दिया, उसको अंडरलाइन किया। जब भी कोई बहन आती थी पाउडर क्रीम के लिए तो कहते था शिव भगवान आज पाउडर क्रीम लगाने से मना किया है। अभी किसी को स्किन का प्रॉब्लम है, ठंडी के वजह से स्किन फटती है या ड्राई हो जाती है, तो क्रीम लगाते हम समझ सकते हैं। या किसी को पसीने की बदबू आती है
तो भी समझ सकते हैं। पर जिनको ये सब इश्यू नहीं है उनको इसमें जाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि चारों तरफ कीचक है। अगर बहुत, क्योंकि हम ये किस्से बहुत देख रहे हैं। क्यों लोगों की दृष्टि वृत्ति चंचल हो रही है? क्योंकि चारों तरफ ट्रिगर काम कर रहे हैं। आप मोबाइल खोलो, कोई भी एडवर्टाइज खोलो, टीवी का एडवर्टाइज, फिल्म देखो, जो भी है। बाबा ने क्यों कहा कि सिनेमा माना सीन की माँ है? क्योंकि बाबा को पता है कि आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है, अंतिम जन्म है। अगर आपने ये ट्रिगर को कंट्रोल नहीं किया तो बचना मुश्किल है, क्योंकि वो फाइल बार बार खुलेगी। जैसे किसी को अर्टिकेरिया नाम की एक बीमारी होती है, एलर्जी बोलते हैं जिसका। भी मुझे ये 2 महीने से तकलीफ है। पता नहीं क्या क्या शरीर में होता रहता है। तो कुछ भी खाते हैं तो पूरे शरीर में रैश आ जाती है। तो एज अ डॉक्टर मैं अपने आप को देख रहा था कि ये शरीर में भी चेंजेस कैसे हो रहे हैं। क्योंकि हम डॉक्टर अपने आप को बहुत सेफ रखने की कोशिश करते हैं। तो मैंने ट्रायल एरर देखना पड़ा कि कौन सी चीज लेने के बाद मुझे होता है। तो दवाइयों की एलर्जी थी, पेन किलर्स की, तो पेन किलर्स नहीं लेते हैं। फिर खाने की चीजें क्यों होने लगी, तो कौन सी चीजें, दूध की सभी चीजें हैं, है ना। तो मैं ध्यान रखने लगा। तो वो ट्रिगर है, जैसे वो बॉडी में जाएगा, शरीर के अंदर ईचिंग माना खराश चालू हो जाती है, सूजन आती है। तो मुझे तो ध्यान रखना चाहिए। ये तो मैं शरीर की बात बताया, हम तो इसको ठीक कर लिया, दवाई से कंट्रोल है, लेकिन अल्टीमेटली डाइट को ही चेंज करना है, लाइफस्टाइल को चेंज करना है। क्योंकि कई बार सोने का ठिकाना नहीं होता है। जैसे कल रात भर ट्रेन में जर्नी किया तो नींद फ्रेश नहीं है। अभी जैसे सुबह का टाइम मैं मुरली रहस्य रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि दिन भर फिर G20 में प्रेजेंटेशन है, मिलना है सभी वीआईपीस को। कल भारत के स्वास्थ्य मंत्री आएंगे, उनसे मिलना है, लक्ष्य रखा है। तो इन सब में टाइम मैनेजमेंट, नींद होता नहीं है, खाना टाइम पे होता नहीं है, तो ये सब का इफेक्ट तो आता है। हालांकि हम ध्यान रखते हैं, अपने डॉक्टर होने के कारण अपने आप को बहुत सुरक्षित रखते हैं। फिर हम एलोपैथी की दवाई, खुद एलोपैथी डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि उससे नींद आती है। एंटी हिस्टामिनिक जो दवाई रहती है एलर्जी की, स्टीरॉयड तो नुकसान देता है, लेकिन इमरजेंसी में लेना पड़ता है। हमको पता है ये सब दवाइयाँ कैसे काम करती है, तो हम बहुत ध्यान से चलते हैं। कहने का मेरा भाव है कि मैं खुद एक डॉक्टर होके ये शरीर को साक्षी होके देख रहा हूँ कि हिसाब किताब कैसे निकलता है। आप कंट्रोल कर लिया योग की शक्ति से अपने आप को, लेकिन ये निकल रहा है ना। ऐसे ही आप देखो, ये जो भी टीवी देखते हैं, वीडियो देखते हैं, एडवर्टाइज देखते हैं, जो भी देखते हैं, क्या है, पूरा काम की इंडस्ट्री है। ये हमारे अंदर के वासनाओं को जगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका माल इसी के ऊपर बेचा जाएगा। पाउडर, क्रीम, जो भी है श्रृंगार के साधन, इनको तो बेचना है। आपके सभी इंद्रियों को एक्साइट करने के, उत्तेजित करने का प्रयास रहता है। अभी ये फाइल अगर बार बार खुलती है किसी के अंदर, तो वो संस्कार पक्का होता जाएगा। और ये कीचक पीछे पड़ेंगे वो बात अलग है। समझो किसी ने बहुत श्रृंगार किया अपना, तो समझो किसी को पसंद आ गया है। कोई भी किसी का शरीर पसंद आ सकता है, तो आ गया तो फिर परेशान करते रहेंगे। ये सब केसेस हमारे पास आते हैं। तो बाबा देखो हमको कितना बचा रहा है, सेफ्टी रख रहा है, कि हमको देख के लोगों को पवित्रता की भासना है कि ये देवी है, देवता है, पवित्रता की मूर्त है। इसलिए बाबा ने ड्रेस भी क्या दिया, व्हाइट ड्रेस पहनो, क्योंकि व्हाइट में कोई चॉइस नहीं होता है। बैच पहनो, है ना। कोई ज्यादा श्रृंगार नहीं। देखो हमारी बहनें कोई गहना वगैरह नहीं पहनती है, ना कि वो टीका लगाती है, कुछ भी नहीं है, ताकि किसी का ध्यान नहीं जाए। हमारा ड्रेस कोड भी बहुत टाइट है, क्योंकि शरीर को देख के वृत्ति चंचल होती है और चारों तरफ इस समय बॉडी कॉन्शियसनेस है।
तो बहुत संभाल के चलना चाहिए हमको, क्योंकि किसी की नजर भी लग जाती है। एक्चुअली नजर लगना माना क्या होता है, वाइब्रेशन होता है उस व्यक्ति का, बार बार वाइब्रेशन आपको आता रहेगा और परेशान होंगे फिर अगर वाइब्रेशन है। इस समय मैं तो मुंबई में देखा हूँ, कितने सारे बंगाली बाबा है, ऐसे ऐसे पोस्टर लगाते हैं कि बात मत पूछो। वो पोस्टर पढ़ के ही आपको लगेगा कि मुझे इसके पास जाना चाहिए। कहते हैं किसी भी प्रकार का वशीकरण हो, किसी को वश में करना हो, तो 110% गारंटी देते हैं ये लोग। बेचारे लोग जाते हैं, एक तरफा प्यार होता है तो इनको बहुत सारे पैसे देते, खुद भी फंसते हैं, फिर लास्ट में पुलिस लेके जाते हैं इनको। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा है, रिद्धि सिद्धि वाले लोग प्रयोग करते रहते हैं। पर क्यों पीछे पड़े अल्टीमेटली जड़ में? क्योंकि हमने किसी न किसी तरीके से ये निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट किया अपने पास, और बाबा ने हमको इस निगेटिव एनर्जी से ही बच के रखा है। इसलिए बाबा मुरली में हमेशा दो शब्द इस्तेमाल करते हैं, हंस और बगुले। हंसों की मंडली है हमारे। तो बाबा ने आज इसको डबल ट्रिपल अंडरलाइन किया कि बाप का बनकर ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हम किसी में फंस जाए या किसी को अपने में फंसाए। बाबा ने इसको फैमिलियरिटी कहा है, तो बाबा ने आज इसके लिए खबरदार शब्द इस्तेमाल किया। खबरदार, भगवान वार्निंग दे रहा है, खबरदार। फिर बाद में मत कहना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। एक बार तो बाबा ने मुरली में यहाँ तक कहा कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि कौन देख रहा है हमको, है ना, अभी तो मौज कर लो। या फिर कुछ बच्चों की भाषा होती है, इतना तो चलता है। तो मुझे याद है उस मुरली में मैं बैठा था, बाबा के सामने थे और बाबा का भाव कुछ और ही था। बाबा ने कहा जो कहते हैं जो होगा वो देख लेंगे, तो बाबा ने नजर उठाकर बोला देख लेना। माना बाबा का इशारा समझ लेना चाहिए कि बाबा किससे बात कर रहा है। मुझे बहुत वंडर लगता है, बाबा के अच्छे अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे सेवाधारी, जिन्होंने अपना जीवन दिया हुआ है, किसी देहदारी के प्रभाव में आ जाते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं, और क्या क्या बोल फिर बोलते हैं, तो उसके अंदर जाना ही नहीं चाहिए। पर ये सब केसेस होते हैं। और ये सब क्यों होते हैं? क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस है, ज्ञान को समझ लिया है। तो ऐसे भी हम कहते हैं कि अनपढ़ व्यक्ति अगर गलती करता है तो उसकी सजा नहीं है, लेकिन जो जान के गलती करता है तो उसकी बहुत कड़ी सजा है। तो धर्मराज पूरा पूरा हिसाब लेंगे। माना बाबा ने एक मुरली में कहा था कि लास्ट में जब शरीर छूटेगा तो आत्मा तड़प रही होगी और ब्रह्मा बाबा साक्षी होके देखेगा। जिस ब्रह्मा बाप से रोज बात करते थे, बाबा के कमरे में बैठते थे, बाबा से नैन मुलाकात मिलाते थे, वो ब्रह्मा बाबा साक्षी होके देखेगा। उस समय कुछ नहीं करेगा। वैसे लौकिक में माँ बहुत प्रोटेक्टिव होती है बच्चे के प्रति। अगर बाप सजा देने जाता है तो माँ बीच में हाथ डालती है और बच्चे को बचा लेती है। ऐसा ही हम सबका अनुभव है कि ब्रह्मा माँ सब ब्रह्मा वत्सों से बहुत स्नेह रखती है, प्यार करती है। और ब्रह्मा बाप की या माँ की ये इच्छा है कि मेरा हर बच्चा राजा बच्चा बने है। लेकिन बाबा ने मुरली में कहा कि लास्ट में ऐसा होगा कि तड़पते हुए शरीर छोड़ेंगे और ब्रह्मा बाप साक्षी होके देखेगा। ये धर्मराज की सजा है। माना जिससे हम इतना प्यार करते हैं वो कुछ नहीं कर पाएगा लास्ट समय। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को तड़पते हुए नहीं देख सकेंगे, लेकिन कर्मों की गति है कि ये हिसाब किताब जो हमने बॉडी कॉन्शियसनेस में बनाए वो फिर हमको तकलीफ देंगे। तो बाबा ने आज स्पष्ट कहा है, अच्छी रीति धारण की बाप के साथ लव हो, परंतु शक्ल दिखाती है कि इतना लव किसका है नहीं। बाबा ने
आज रिजल्ट बताया, इतना लव किसका है नहीं, बाबा कहते ही मुखड़ा खिल जाना चाहिए। बाबा ने उदाहरण दिया लौकिक दुनिया का कि जैसे कन्या पति के साथ मिलती है, जेवर आदि पहनती है तो मुखड़ा खिल जाता है, और यहाँ पे स्वयं भगवान हम बच्चों का ज्ञान का श्रृंगार कराने के लिए आया है, तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। लेकिन अहो मम माया, हम यही कहेंगे। इतने अच्छे अच्छे बच्चे, मैं अभी नाम नहीं ले सकता हूँ, जिनकी बहुत अच्छी अवस्था थी, किसी देहदारी से प्रभावित हुए, पॉजिटिवली भी प्रभावित होते, निगेटिवली। पॉजिटिव प्रभावित माना आकर्षित हो जाना, और निगेटिव माना घृणा करना, ये दोनों ही प्रभावित होना कहेंगे। तो फिर बाबा क्या कहेगा? बाबा कहेगा ड्रामा। तो बाबा ने डबल ट्रिपल अंडरलाइन किया, हमको भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे द्वारा ऐसा कोई कर्म नहीं हो जिससे बाप का या यज्ञ का नाम खराब हो। हिसाब किताब चुकता होना है नंबरवार। फिर बाबा के बच्चे 8 की माला 108, 16,108 की माला, और प्रजा तो अनगिनत है। बाबा ने कहा, बार बार बाबा ने आज ये शब्द इस्तेमाल किया है, बार बार कहते हैं बच्चे भूलो मत, भूलो मत, फिर भी माया भुला देती है। इसलिए प्रैक्टिस करो। बाबा सॉल्यूशन दे रहा है कि बच्चे बगैर योग के कुछ नहीं हो सकता। आप कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी मुरली के पॉइंट्स आपको ध्यान में रखते हो, या अच्छे स्पीकर हो, लेकिन बगैर योग के कुछ नहीं हो सकता। ऐसी अवस्था जमाओ जो अंत में बाबा के सिवा और कोई याद नहीं आए। ऐसे बाबा के बच्चे ही अष्टरतन बनते हैं। अभी जितना करेगा वो पाएगा, है ना। सन्यासी घर बार छोड़ के जंगल में जाते हैं इसके लिए, लेकिन सभी सन्यासी वैसा पुरुषार्थ कर नहीं पाते हैं। तो इस समय जो भी सुख हम देख रहे हैं चारों तरफ, बाबा ने उसको शब्द इस्तेमाल किया, मृग तृष्णा है रुण्य के पानी मिसल। मानो लगता पानी है लेकिन है नहीं, तो इसमें फंसना नहीं है। मुझे तो सन्यासियों का शब्द बहुत अच्छा लगता है, काग विष्ठा के समान। कल अमृत वेले में ये चिंतन कर रहा था, तेन त्यक्ते न भुंजिता। हमको लगता है हम भोग रहे हैं, हम भोग नहीं रहे होते हैं, वो विकार हमको भोग रहे होते हैं। जैसे शराबी को लगता है कि वो शराब पी रहा है, रॉन्ग। शराबी शराब नहीं पी रहा होता है, शराब शराबी को पी रही होती है। ऐसे ही ये विकार है। तो हमको ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। मुझे तो ये नाम भी बहुत अच्छे नहीं लगे जब बाबा ने किया, लेकिन क्या कहे, ऐसे होते हैं। प्रतिज्ञा तोड़ी तो खलास हो जाएंगे, जबान दे करके बदल जाएंगे। तो एज अ काउंसलर मैं कहूंगा कि आपके अंदर एक स्प्लिट होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, तो मानसिक बीमारी आएगी, क्योंकि आपकी एनर्जी आपके अगेंस्ट में काम कर रही है। तो डिवाइडेड नहीं रहना है, अंदर से और बाहर से एक ही रहना है, तभी आप माया के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अपना भी श्रृंगार करना है, ज्ञान का श्रृंगार, और दूसरों का भी करना है। मास्टर सदगुरु बनना है। मास्टर सदगुरु अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले, संपूर्ण शिव बाबा की वचन पर चलने वाले। ऐसे मास्टर सदगुरु सेकंड में नजर से निहाल करते हैं। बाबा के महावाक्य मेरे फेवरेट है, नजर से निहाल कौन करेगा? तो जिनकी नजरों में शिव बाबा निरंतर समाया हुआ है, वही दूसरों को नजर से निहाल कर सकते हैं। तो मास्टर दाता और शिक्षक से आगे चले जाना है। अभी मास्टर सदगुरु, सदगुरु का काम है गति सदगति देना, मुक्ति जीवन मुक्ति देना। अभी हमारी स्टेज मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति की होनी चाहिए, और उसके लिए बाबा के आज्ञाकारी बनेंगे। और जितना जितना आज्ञाकारी बनेंगे, बाबा की दुआएं मिलेंगे, और भगवान की दुआएं हमें बहुत उड़ाएगी। तो बाप की दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं, अपने श्रेष्ठ कर्मों की दुआएं, ये दुआएं हमको उड़ाते रहेगी और धीरे धीरे संपूर्ण अवस्था तक लेके जाएगी। तो आज की पूरी मुरली में स्लोगन याद रखेंगे, धरत पर ये धर्म न छोड़ेंगे,
प्राण जाए पर वचन न जाए। और किसको वचन दिया है? स्वयं भगवान को हमने वचन दिया है। तो चाहे कितना भी सहन करना पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिसके लिए बाद में पश्चाताप करना पड़े। मन वचन कर्म से सभी को मर्यादा में रहते हुए सुख देना है। हमको देख के लोगों को भासना है कि ये पवित्रता की देवी है, पवित्रता का देवता है। हमारे द्वारा पवित्रता की भासना लोगों के आए। अगर कोई देखे भी हमारे तरफ तो भी उसके पाप कर्म हमारी दृष्टि से भस्म हो जाए। ऐसे मम्मा समान हमको हमारी अवस्था, बाप समान ऐसे मम्मा और बाबा समान अपनी अवस्था बनानी है। अच्छा, ओम शांति।